अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.8। इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, फैक्टराइजेशन पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और साथ में फैक्टराइजेशन की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें यह है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन इन डेली लाइफ। ये जो फैक्टराइजेशन की जो आपके पास जो यूज़ है, वो डेली लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशन है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये ओ ए लेवल्स में होता था, तो अब इन्होंने आपकी ये क्लास 9th में भी कर दिया है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। यानी एक जो वेरांडा है उसका जो आपके पास एरिया है वो आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। x² -2x-3 मीटर स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आपको, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। यानी हमें वेरांडा की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। और नंबर 2 एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा, यानी आपने उसका टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है, टोटल बाउंड्री की लेंथ वगैरह फाइंड करनी है। और पार्ट सी में है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा। यानी जो आपने उसको जो टोटल कॉस्ट है वेरांडा को फेंसिंग करने में, जो बाउंड्री को, उसकी कॉस्ट क्या है। और पार्ट डी में आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर। यानी आपने जो टोटल उसको जो आपकी कारपेटिंग करनी है जो अंदर वाले पोर्शन को, यानी एरिया को, उसकी जो है उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर की कॉस्ट क्या हो, 250 मीटर पर स्क्वायर हो, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले स्टेप में तो आपके पास जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, आपके पास एरिया दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द वेरांडा। देखिए, एरिया आपके पास दे दिया है x² -2x-3 और मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट आपका मीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए ये आपके पास होता है, आपके पास रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल में हम बनाते हैं, देखते हैं। देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल होती है, ठीक है। और रेक्टेंगल में आपको याद है कि देखिए ये होती है आपके पास लेंथ होती है, और ये भी लेंथ है आपके पास। और ये आपके पास ब्रेथ या विड्थ, ये आपके पास विड्थ होती है, ठीक है। ये होती है रेक्टेंगल। जैसे ये आपके पास साइड्स ए, बी, सी और डी। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। और अब आपको याद है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपके पास ये होता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, ये होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एरिया दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास गिवन है, ये जो आपका एरिया है, इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। जब फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके उसके बाद दो फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। एक को हम लेंथ ले लेंगे, एक को हम ब्रेथ ले लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए कि सिंस, देखिए एरिया आपके पास ये है x² -2x-3 मीटर स्क्वायर। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स आपको याद है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक में आपको याद है कि क्या करते हैं, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट है -3। इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया -3। अब आपको -2 चाहिए, इसे आप लिख देंगे 1 और -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। तो ये हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। अब जब आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे, देखें देयर फोर x² +x -3x-3। अब यहाँ से देखिए आपके पास कॉमन आ जाएगा x, ये आ जाएगा x+1, यहाँ से -3 कॉमन, x+1।
अब दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा x+1 और ये आपके पास आ जाएगा x-3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, देखिए देयरफॉर लेंथ हम सपोज कर लेते हैं, लेंथ L इज इक्वल टू x+1 मीटर, और जो विड्थ है W, ये हम सपोज कर लेते हैं x-3 मीटर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर, देखिए लेंथ आपके पास देखिए आ चुकी है, लेंथ देखिए आपके पास आ चुकी है x+1। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी लेंथ आपके पास आ जाएगी x+1 मीटर। और देखिए जो विड्थ है, विड्थ देखिए आपके पास ये आ गई, विड्थ देखिए आपके पास आ गई है कि x-3, और ये भी विड्थ आपके पास आ गई x-3 मीटर। देखिए जो पहला पार्ट तो आपके पास आ गया, देखिए जो पहले पार्ट में मैंने कहा था कि एक्सप्रेशन में, जो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस, यानी आपने जो एरिया दिया हुआ है उसके फैक्टराइजेशन की है, और फैक्टराइजेशन के बाद एक आपके पास लेंथ आ गई, दूसरी विड्थ आ गई। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस, तो देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगी लेंथ, देखिए आपके पास आ गई है लेंथ L इज इक्वल टू x+1 मीटर, और जो विड्थ है W इज इक्वल टू x-3 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आ जाए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होती है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। अब देखिए 2 टाइम्स लेंथ देखिए आपके पास है, लेंथ आपके पास है x+1, और प्लस देखिए विड्थ आपके पास है x-3। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये आपके पास आ गया 2x+x आ जाएगा 2x, -3 + 1 -2 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 आप कॉमन ले लें, तो ये आ गया x-1, ये 2 टू द 4 x-1, और ये आपके पास यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये आपके पास आ गई पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। तो ये आपके पास देखिए पेरीमीटर भी आ गया। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा। पार्ट 3 में एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा
एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना, देखिए अब आपका देखिए जो वेरांडा है, देखें ये आपका वेरांडा है। अब जो कुछ फेंसिंग मतलब इसकी बाउंड्रीज का, यानी आपने बाउंड्रीज की जो है ना, बाउंड्रीज की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, और 1 मीटर की कॉस्ट आपको 250 मीटर दे दिया, ठीक है। यानी देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आपके पास, देखिए जैसे आपके पास, देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल है। देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, और देखिए जैसे आप यहाँ से स्टार ले रहे हैं, A B C और D। अब आपने इसकी टोटल बाउंड्रीज की कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी कॉस्ट आ रही है। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक। ये हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है बाउंड्रीज की, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, कि देखिए जो कॉस्ट होगी, नहीं जो कॉस्ट आपके पास जो होगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट टोटल मल्टीप्लाई पेरीमीटर। अब देखिए कॉस्ट आपके पास गिवन है, कॉस्ट गिवन आपके पास है 200 पर मीटर, ठीक है, ₹200 पर मीटर। और देखिए पेरीमीटर हमने फाइंड किया था 4x-1 मीटर। ये मीटर से आप मीटर कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ₹200 इंटू 4 800, और x-1। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ये अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, 800x-800, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा, ठीक है। तो ये आपको इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट डी है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर एट द रुपीज ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट भी ना मीटर पर स्क्वायर है, तो मीटर पर स्क्वायर हमेशा होता है किसका, मीटर स्क्वायर हमेशा किसका होता है, कि एरिया का यूनिट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब हमने एरिया जो इसका जो टोटल अंदर वाली पोर्शन है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अब देखिए पार्ट है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। यानी अब कहने का मतलब ये है कि अब आपने जो उसका जो एरिया जो टोटल पोर्शन है, जो अंदर है, अंदर वाला पोर्शन है,
ये बताना है कि इसका जो है ना, इसमें कारपेटिंग का कितनी कॉस्ट आई है। और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है आपको 250 है, ठीक है। ये अब हमने टोटल जो अंदर वाले पोर्शन का फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन में इसका कॉस्ट ऑफ कारपेटेड वेरांडा फ्लोर इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट आपको दे दिया 250 पर मीटर स्क्वायर। और एरिया देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, x² -2x -3 मीटर स्क्वायर। अब ये आप मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ₹250 और x² -2x -3। चाहे तो आप 250 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मगर बुक में यहीं तक आंसर दिया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये चारों पार्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपने पहले स्टेप में जो एरिया के फैक्टर बनाने हैं, उसी फैक्टराइजेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी देखिए पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगल थी, अब आपके पास स्क्वायर है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x² -30x + 9 मीटर स्क्वायर। यानी एक मशीन है, वो स्क्वायर की फॉर्म में है और इसका एरिया आपके पास गिवन है। अब पहले स्टेप में आपने फाइंड करना, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, यानी आपने उस स्क्वायर की जो मशीन है उसकी तमाम साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा कि स्क्वायर में तमाम साइड्स सेम होती हैं, तो एक की जो साइड लेंथ आएगी वही सबकी आएगी। फिर बी पार्ट में एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, यानी आपने उसकी बाउंड्री मतलब पेरीमीटर की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। और पार्ट सी में आपने उसका जो टोटल यानी जो कॉस्ट है उसको पॉलिश करने की वो फाइंड करनी है। और 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो आपके पास 25 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इन एक 1 मीटर स्क्वायर की जो प्राइस है वो 75 है। और फिर एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन, यानी मशीन की 2 साइड्स की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। और 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 28 रुपीज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको याद होगा कि देखिए जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की तमाम साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम शेप शेप बनाते हैं। देखिए जैसे ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। यदि आपका स्क्वायर है A B C और D, और आपको याद है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स होती हैं सेम। जैसे ये मैं साइड ले रहा हूँ, L ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी L ले रहा हूँ, ये भी L और ये भी L। तमाम साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। और मैंने सपोज कर ली L, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या साइड का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखें एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो आपका गिवन है, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था। अब पहले स्टेप में द एरिया ऑफ द मशीन, ये एरिया आपको दिया हुआ है 25x² -30x + 9, और यूनिट इसका मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम फार्मूला करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। देखिए यहाँ जो फार्मूला लग रहा है वो ये लग रहा है कि वी नो दैट A² -2AB और +B स्क्वायर।
ये इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका हम फार्मूला बनाते हैं। देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। ए आपके पास 5x है और बी आपके पास 3 है। देखिए ये फार्मूला बन गया आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यूनिट इसका मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपके पास एरिया जो मशीन है उसका एरिया आ गया, ठीक है। और एरिया आपके पास आ गया है, यानी आपने इसके फैक्टर बना लिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है आपसे एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द मशीन। नंबर जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके पास ही है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। देखिए आपको अभी बताया था कि एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर या एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एरिया आपके पास गिवन ये है। देखिए देयरफॉर एरिया की जगह देखिए हम पुट कर देंगे, एरिया आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। एरिया की जगह हम लिख देंगे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब आप इसे अरेंज कर दें, एल स्क्वायर आप इस सब लिख दें, और ये 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और ये भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा देखिए यहाँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया एल इज इक्वल टू ये 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आपने अलग कर दिया, और ये एम का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आपने अलग कर दिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। देखिए लेंथ आपके पास आ जाएगी 5x माइनस 3 इंटू एम। तो पहला पार्ट तो आपके पास देखिए ये आ गया, ठीक है। यानी उसकी जो साइड्स की लेंथ आपके पास आ गई है 5x माइनस 3 मीटर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको क्या रहे हैं, बी पार्ट में एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री। यानी आप देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जो उसकी बाउंड्री है उसकी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए ये था आपके पास स्क्वायर, देखिए ये आपके पास स्क्वायर था ए बी सी और डी, और तमाम साइड्स की देखिए जो लेंथ आपके पास आ गई थी वो 5x माइनस 3, ये भी 5x माइनस 3, ये भी 5x माइनस 3, और ये भी 5x माइनस 3। तो अब आपने तमाम बाउंड्रीज की लेंथ फाइंड करनी, मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाउंड्री
बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर बेसिकली वो इसकी बाउंड्री है। और वो आपको याद है क्या था, 4 × अब देखें स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 × या 4 × L। तो देखिए 4 × साइड आपके पास आ गई 5x - 3 मीटर। अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 5 = 20x और 4 × 3 = 12 मीटर। तो देखिए ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि जो उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसकी एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब आ जाए पार्ट सी। देखिए पार्ट सी में है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो जो उसको उसकी सरफेस को पॉलिश करने में लग रही है। ठीक है, अच्छा अब आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए जब भी यहाँ पे देखिए यूनिट मीटर स्क्वायर आता है ना, मीटर स्क्वायर यूनिट जो है, मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है एरिया। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जब भी यानी क्योंकि आपको याद है कि जो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं वो हमेशा किसके होते हैं, एरिया के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो टोटल एरिया, जो टोटल इसका जो बाउंड्री एरिया है ना, ये टोटल ये जो आपका पूरा पोर्शन है, इसको जो पॉलिश करने में कितना पैसे लग रहे हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, एरिया जो टोटल पूरा अंदर पूरी बाउंड्री होती है उसको हम एरिया कहते हैं, और पेरीमीटर जो आउटर पोर्शन होता है डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में टोटल कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग ये बराबर होगा कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपके पास कितनी है, ₹75 पर मीटर स्क्वायर। और एरिया देखिए आपके पास गिवन था, एरिया जो देखिए आपका जो क्वेश्चन में गिवन था, ये 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी ₹75 25x² - 30x + 9। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है देखें जो थर्ड पार्ट है, आगे पार्ट डी जो है। अब देखिए जो पार्ट डी आपके पास है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग
edging around two sides. Two sides of the machine at the rate of rupees 28 पर मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, तो जो स्क्वायर जो मशीन है वो स्क्वायर शेप में है, उसकी दो साइड्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। अब देखें ना, अब देखें नहीं, ये आपके पास स्क्वायर था, ये आपके पास स्क्वायर था, और देखें इसकी जो दो साइड्स हैं, वाम साइड तो देखिए आपके पास ये थी 5x-3, ठीक है ना, 5x-3, ये 5x-3, ये भी 5x-3, 5x-3, और ये भी 5x-3। अब इन्होंने कहा है कि जो दो साइड्स है ना, देखिए, और एज देखिए, जैसे ये रहा, एक ये है और एक आपके पास ये है, ठीक। तो ये दो साइड्स है ना, ये जो बॉर्डर है, इनकी अब आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, यानी ये दो साइड इसकी और इसकी। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टू साइड्स अब देखिए कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टू साइड्स। अब कॉस्ट आपके पास है 28 पर मीटर, और रुपीज भी है, ठीक है, यूनिट, यूनिट आपके पास, यूनिट जो है वो ये रुपीज 28 पर मीटर, और टू साइड्स, ठीक है, देखिए टू साइड्स आपके पास देखिए ये आ जाएगा 5x-3, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा, अब देखिए टू साइड्स है, तो देखिए टू और साइड्स, ये टू आ गया, साइड्स देखिए क्योंकि दो सब सेम है, तो ये टू साइड्स देखिए आपके पास यही आ जाएगा 5x-3। अब आप इसको देखिए मल्टीप्लाई कर, और मीटर है यूनिट, तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा रुपीज 28 इंटू टू, 8 टू द 16, तो 2 टू द 4 56, और ये 5x-3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप 56 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो अब जब 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 × 5, 280, 280x, और फिर 56 × 3, ये आपके पास आ जाएगा 168। तो ये आपके पास आ जाएगा दो जो साइड्स हैं उनका, यानी जो दो एज हैं, जो दो साइड्स हैं, उनकी प्राइस दिया जाए, उसके एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इज एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। अब यानी आपके पास यानी जो एक ऑयल टैंक है और उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको याद है, देखिए जो क्यूब होता है, क्यूब की शेप ही होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और जो क्यूब होता है उसकी तमाम साइड सेम होती हैं, तो ये आपने ए ले लिया, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, तो ये आपके पास आ जाएगा A × A × A, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्यूब, यानी क्यूब की शेप ही होती है। देखिए ये जो ये वाला पोर्शन लेंथ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल देखे, जैसे ए से बी, ये आपके पास लेंथ है, बी से सी ब्रेथ है, और सी से डी आपके पास क्या हाइट है, और क्यूब की तमाम साइड सेम होती है, उनको हमने ले लिया ए, ठीक है।
अब लिखा कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द ऑयल टैंक, हमने ये हाइट इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरा एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल टैंक, फिर हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये हम देखते हैं। देखिए पहले स्टेप में तो देखिए अगर जो गिवन है, देखिए वॉल्यूम आपके पास ये दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल टैंक इज इक्वल टू 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8। इसका यूनिट आपके पास मीटर क्यूब है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे हम फार्मूला बनाएंगे। एक फार्मूला आपको याद हो, ये होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल होता है a³ -3a² प्लस 3ab² और माइनस b³ तो हम इसे होल क्यूब बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखिए 125 होता है 5x का होल क्यूब। फिर आप अपनी आसानी के लिए b³ -8 को कर दें -2 का क्यूब कर दें। फिर देखिए -3a² a 5x है, इसका स्क्वायर अगर b आपके पास कितना है 2 है, और फिर प्लस 3a 5x और b आपके पास है 2 का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास बन गया a³ -3a² प्लस 3ab²। तो वॉल्यूम देखिए आपके पास आ जाएगा 5x - 3 का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। और ये आपको याद होगा कि वी नो दैट जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है, और क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, ठीक है। तो जो एक साइड है ये तमाम साइड्स क्यूब की क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर आप इसे यूं लिख दें, साइड का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम देखिए आपके पास आ जाएगा, वॉल्यूम देखिए आपके पास आ गया 5x -3 का होल क्यूब। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, आप दोनों तरफ हम ले लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये साइड, ये आपने क्यूब रूट ले लिया, और यहाँ पर भी 5x - 3 का क्यूब, और ये आपने क्यूब रूट ले लिया। अब देखें ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। एक साइड देखिए आपके पास आ गई है 5x - 3, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं, वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर सेम, दैट इज, देखिए जो आपका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ये सब आपके पास आ जाएंगी 5x - 3। अच्छा ये तो आपको याद है ना, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास, देखिए देयरफॉर आपके पास ये आ जाएगी हाइट h आपके पास आ जाएगी 5x - 3, और साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि ये आपके पास इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो पार्ट बी है, पार्ट बी, पार्ट बी में आपने सरफेस एरिया, देखिए पार्ट बी में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया।
अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो सरफेस एरिया होता है ना, ये 3 डायमेंशन का, जो 3 डायमेंशन होती है ना, जो 3 डायमेंशन फिगर्स होती हैं, इनका होता है सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्योंकि देखिए जो आपका बॉक्स है ये होता है 3 डायमेंशन में, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, इसका सरफेस एरिया। अच्छा अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो सरफेस एरिया का जो जो फार्मूला होता है ना, सरफेस एरिया और जो बॉक्स है, वो क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये होता है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्योंकि अब आपने देखे यहाँ क्योंकि तमाम साइड सेम होती है कि वी नो दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सेम है, इसे हम सपोज कर लेते हैं ए के बराबर। अब देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए ये भी आपके पास देखिए आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए और प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए, देखिए आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये 2 टाइम्स 3 ए स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6 ए स्क्वायर। तो ये होता है क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया, वी नो दैट जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखे जो साइड निकाली है, देखे जो साइड है आपके पास जो है, वी नो दैट, देखे जो साइड है वो हमने निकाली थी 5x-3 का, 5x-3, जो साइड हमने निकाली है 5x-3, ये हमने निकाली है। अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखें देयरफॉर जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आ जाएगा 6 टाइम 5x-3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया सेकंड पार्ट। अच्छा यहाँ पे आपकी मर्जी है, एक की जगह आप एक ही जगह पर जो है ना, हम एल भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बगैर हमने लेंथ ब्रेथ हाइट हमने अलग अलग ली है, मेंशन किया, तो हमने तमाम साइड्स को ए से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये तो हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है पार्ट सी में एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर स्क्वायर। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब भी यूनिट मीटर स्क्वायर आता है ना, यूनिट आता है स्क्वायर में, और यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर है, तो मतलब आपने एरिया, एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन, और यहाँ पर क्या सरफेस एरिया है। आप देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड देखिए, यानी ये जो है ना, ये जो पोर्शन देखिए ये जो है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ये हमें फाइंड करना है, ये जो ना आउटसाइड यानी ये। अब हमें इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखें जो आपके पास यानी कॉस्ट फाइंड करनी है कि 1 मीटर स्क्वायर को प्राइस है 32, तो हमें बताना है कि टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, हम इसका आंसर लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। अब देखिए कॉस्ट आपके पास है ₹32 पर मीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया आपने निकाला था 6 × 5x -3 का होल स्क्वायर, और यूनिट यहाँ पर मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब आप ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल कर देंगे, और फिर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 6 से, तो 6 × 2 = 12 आ गया, एक यहाँ पर कैरी, और 6 × 3 = 18, 18 और 1 आ गया 19, 192 5x -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।